पूरब जाए पश्चिम जाए वही कर्म के लक्षण। यही चीज है जिनपिंग के साथ। जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति तो बन गए, राष्ट्रपति बनने के बाद ही सबसे पहला और खुरापाती डिसीजन लिया। लेकिन ये जिनपिंग को कितना भारी पड़ेगा, ये ऐसा हुआ कि चारों तरफ से जिनपिंग को घेर लिया मिसाइलों ने और युद्धपोतों ने। जानेंगे भारत अमेरिका ने इन सब के बीच में क्या किया है। भारत और अमेरिका दोनों जान रहे थे कि एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और ऐसे में भारत और अमेरिका ने शुरू से ही हड़कंप मचाना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शी जिनपिंग का चुनाव जिस तरीके से नाटकपूर्ण था, उसी तरीके से ये बात भी साफ साफ दिख गई कि तानाशाही जिनपिंग की चलती है। वरना पत्रकारों के सामने हु जिनताओ को उठाकर बाहर फेंकना, उसके बाद जो प्रीमियर थे ली उनको भी हटा दिया, ये सब कुछ दिखाता है कि जिनपिंग अपने हिसाब से अब चाइना को ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये जान लीजिए, अपने हिसाब से चाइना को ले जाने की कोशिश चाइना को डुबोने की कोशिश है, ये साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जिनपिंग के आने से पहले चाइना एक ऐसा देश हुआ करता था जो बहुत फ्री रहता था और अपने व्यापार को बढ़ाने पे ध्यान देता था। हालांकि दमनकारी नीतियां उसके अपने देश के अंदर शुरू से चलती आई है, कोई नया नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आसपास के देशों से पंगे नहीं ले रहा था। लेकिन जिनपिंग के आते ही चीजें बदल गई और जिनपिंग ने दुनिया के देशों से पंगा लेना शुरू कर दिया। उनके जो राजनयिक थे, जो दुनिया के देशों में थे, उनको एक नई नीति दी गई जिसे कहा गया वुल्फ वॉरियर। और वुल्फ वॉरियर के तहत ये जहर बोना शुरू कर चुके थे दूसरे देशों में और दूसरे देशों को कमजोर करने में लगे हुए थे। जिनपिंग के आने के बाद बहुत सारी नीतियां बदलती चली गई। भारत के साथ भी आक्रामक हो गया, भारत के खिलाफ भी साजिशें रचना शुरू कर दिया चीन ने। यही बात थी कि अमेरिका के साथ भी धीरे धीरे चाइना के रिश्ते खराब होते चले गए और चाइना के रिश्ते ट्रेड वॉर में बदल गए। व्यापार युद्ध धीरे धीरे रणनीतिक युद्ध में बदल गया और इस वक्त ऐसी स्थिति आ गई है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के आमने सामने पहुंच चुके हैं। अमेरिका अगर चाइना को यूं ही छोड़ देता है तो चाइना एक सुपर पावर देश बनकर अमेरिका के महत्व को ही खत्म कर देगा। इस बात का डर अमेरिका को भी है और जिस बात की उम्मीद थी चीनी राष्ट्रपति बनते ही शी जिनपिंग दुनिया को परेशान करना शुरू करेंगे, वही चीनी राष्ट्रपति ने करना शुरू कर दिया है। रविवार को लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालने वाले शी जिनपिंग ने सबसे पहले भारत के खिलाफ एक आक्रामक रुख अपनाया है और वो चीज साफ साफ दिख रही है। हालांकि इसका तगड़ा वाला जवाब भी भारत ने दे दिया है। सबसे पहले तो ये जानिए कि सेना चीन में क्या करेगी, किस बॉर्डर पर जाएगी, कहां कितनी की संख्या में जाएगी, कौन से मिसाइल तैनात होंगे, कैसी व्हीकल्स तैनात होंगे, कैसे हथियार तैनात होंगे, ये सारा फैसला सैन्य गतिविधि के बारे में जो भी फैसले होते हैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन लेती है चाइना। और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड होता है, अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, जो कि इस वक्त शी जिनपिंग है। अब शी जिनपिंग ने क्या किया है, सबसे पहले भारतीय सीमा पर काम करने वाले सैन्य अफसरों को इसका उपाध्यक्ष बनाया है। खुद अध्यक्ष है और भारतीय सीमा पर काम करने वाले सैन्य अफसरों को उपाध्यक्ष बनाया है। इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि चाइना भारत के प्रति आक्रामक रहेगा। अब शी जिनपिंग ने जनरल झांग युक्सिया इसको अपने दाहिने हाथ के तौर पर रखा है। और ये कौन है, तो ये वो है जिसको भारतीय सीमा के पास काम करने का लंबा अनुभव रहा है और ये प्लान बता रहा है कि भारत के ऊपर फोकस चाइना का बहुत ज्यादा रहा है। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड में ये सेना का नेतृत्व भी कर चुका है शख्स जिसे उपाध्यक्ष बनाया गया है। वही इसने ही 2017 में भारत चीन डोकलाम विवाद, भारत चीन एलएसी विवाद के दौरान हमेशा से चीनी सीमा पर मौजूद रहा है। आर्मी के 3 अफसरों को कम्युनिस्ट पार्टी में टॉप पोजीशन पर प्रमोट कर दिया है और ये 3 जनरल हैं जो खास तौर पर भारतीय सीमा पर लगने वाले क्षेत्रों से आते हैं। सबसे पहले तो जनरल वेइडोंग जो 23 अक्टूबर 2022 को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नए वाइस चेयरमैन बने। वहीं जनरल झांग युक्सिया जो शी जिनपिंग के काफी करीबी माने जाते हैं, वो वाइस चेयरमैन के रैंक पर बने रहेंगे। दूसरा प्रमोशन जनरल को ही दिया गया है, यानी 3 लोगों को चाइना ने ऐसा बैठाया है जो तीनों भारतीय सीमा से लगते हुए हैं। ऐसे में साफ
तौर पर रणनीति दिख रही है कि चाइना भारत के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठा सकता है भविष्य में। अब चाइना ने ऐसा क्यों किया है? चाइना का ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपको याद होगा कि एक मोमेंट ऐसा आ गया, एक क्षण ऐसा आ गया जब चाइना बॉर्डर के पास मात्र 100 किलोमीटर की दूरी में भारत और अमेरिका की सेना युद्धाभ्यास कर रही। और ये भी बहुत अच्छे से जान लीजिए आप, चाइना के खिलाफ अमेरिका को भारत की मदद चाहिए होगी, क्योंकि एक जमीन चाहिए जहां से चाइना को काउंटर किया जा सके। और ये युद्धाभ्यास ऐसे ही नहीं किया गया था, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था दबाव बनाने के लिए। और अभी क्या है, अभी स्थिति ये है कि चाइना ताइवान के तरफ आगे बढ़ना चाहता है और ताइवान पर जब हमला करेगा तो उसे डर रहेगा कि कहीं भारत की तरफ से भारत या फिर अमेरिका या भारत अमेरिका दोनों मिलकर मुझ पर हमला न कर दे। और यही वजह है कि भारत की सीमा से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ताइवान को तो वो समझ रहा है कि हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन इस इलाके में हैंडल करना मुश्किल होगा। यही वजह है कि यहाँ उसने ऐसे लोगों को अपने सेंट्रल कमांड में डालना शुरू कर दिया है जो लोग खास तौर पर भारतीय सीमा से परिचित हो। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका ने इस बात को साबित भी कर दिया कि वो चाइना के खिलाफ पूरी तरीके से तैयार हैं और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप में इन 7 दिनों में कई बड़ी घटनाएं हुई, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। चीन में शी जिनपिंग रिकॉर्ड तोड़कर तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुए, तो वहीं भारत ने पहली बार अपनी परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी से परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने अपने मॉडर्न एडवांस बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल को भी फायर किया। और इसी बीच अमेरिका ने भी परमाणु मिसाइलों से लैस अपने सबसे खतरनाक पनडुब्बी को अरब सागर में भारत के पास दिखलाया। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने अपने परमाणु पनडुब्बी को इस इलाके में इतना पास लेकर आया है। शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी सबके लिए खतरा है, अमेरिका के लिए भी, भारत के लिए भी खतरा है। उनके पहले हू जिनताओ के कार्यकाल के दौरान चीन काफी खुला था और उसमें चीन में न तो सेंसरशिप थी और न ही आक्रामकता थी। लेकिन जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद बदल गया और जिनपिंग ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों को अपना दुश्मन बना लिया और इसकी तैयारी अब सारे देश कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत लगातार, आप देख रहे हैं, परमाणु मिसाइलों को दागा जा रहा है। आईएनएस अरिहंत ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इस दौरान नहीं बताया गया कि कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया है और उस जगह को भी गुप्त रखा गया। वैसे आपको बता दें, उम्मीद जताई जाती है कि K-15 की 3500 किलोमीटर वाली रेंज, K-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इन सारे का परीक्षण किया गया ताकि चाइना को भविष्य में काउंटर किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जिनपिंग चाइना को सचमुच पतन की ओर ले जा रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।